हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी चैलेंजर्स। तो अब तक हमने क्लास 6 के साइंस चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के 2.3 बैलेंस डाइट तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट्स, यानी जो हम नॉर्मली जो एक दिन में हम जो खाना खाते हैं वो हमारा डाइट होता है। इसके डाइट की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such diet are called a balanced diet. डाइट्स के अंदर गुड अमाउंट्स में रफेज एंड वाटर भरपूर मात्रा में होते हैं, जिनको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे यहाँ पे उनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग कहते हैं जिनको, मैंगल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स, साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज, a combination of flours, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। तो ये सभी क्या है, ये हमारे डाइट्स में आते हैं। अब विटामिन सी यहाँ पे कह रहे हैं कि विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय बाय द हीट ड्यूरिंग कुकिंग, यानी विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन है जो कि वो इजीली हीट यानी कुकिंग के समय वो इजीली हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन है जो कि कुकिंग के समय हीट से ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पे फैट्स फ्राइड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा। तो फैट्स में क्या क्या आते हैं? फैट्स में जैसे फैट्स में दिया हुआ है फ्राइड लुक लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, यानी जिसमें तेल हो, भरपूर मात्रा में तेल हो, उसमें अधिकतर फैट्स पाया जाता है। ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी, तो ओबेसिटी का यहाँ पे मार्क कर लीजिए डेफिनेशन। इट कैन बी अ वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, यानी हमारे शरीर को अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर फैट्स मिले तो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा सकती है और हमें कुछ बुरे हालातों से भी गुजरना पड़ सकता है, जिन्हें हम ओबेसिटी कहते हैं। और डिफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती है? जब हमारे शरीर में जब किसी विटामिन या किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तब हमें डिफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, डिसीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड्स आर कॉल्ड डिफिशिएंसी डिसीज। जब हमारे शरीर में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तब हम डिफिशिएंसी डिसीज होती है और हमें बीमारियाँ होती हैं। तो अब हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। उससे पहले यहाँ पे एक टेबल 2.3 दी गई है। एक तरह विटामिन्स दिए गए हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, और उसके डिफेंसी यानी उनके अगर हमारे शरीर को ना मिले तो उससे क्या डिफेंसी, क्या रोग होंगे और उसके सिम्टम्स, उनके क्या लक्षण हैं। जैसे कि विटामिन्स ए है, विटामिन्स ए से लॉस ऑफ विजन्स, यानी लॉस ऑफ विजन्स, पुअर विजन्स, यानी हमें थोड़ा कम दिखाई देना था। विटामिन बी से वेरी मसल्स कमज़ोर हो जाती है और काम भी नहीं कर पाते हम। विटामिन सी से स्कर्वी होती है, ब्लीडिंग गम्स होने लगती है एंड टाइम वुड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन डी से रिकेट्स होती है, इसमें हमारे बेंट्स जो होते हैं झुक जाते हैं या फिर हमारे कह सकते हैं हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम में बोन्स एंड टूथ डेके होने लगती है, यानी हमारे हड्डियाँ और दांतें कमज़ोर होने लगती है और गिरने लगती है। आयोडीन में गोइटर होता है और इसके सिम्टम्स है ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सुलन, यानी ग्लैंड्स के अंदर यानी जो हमारी गर्दन है वहाँ पे सुलन जैसा हमें महसूस, सुलन जैसा हो जाता है। और आयरन से एनीमिया, यानी हमें कमजोरी होने लगती है। तो अब हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम अगली वीडियो में इसके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।